साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो मैं एक विशेष रूप से अलग से लाया हूं, जो कि हो सकता है आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखिए साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, सनातन धर्म के अनुसार सनातन का मतलब होता है पहले से चला आ रहा, उसको सनातन कहते हैं। बहुत प्राचीन होता है, सबसे ज़्यादा प्राचीन होता है, उसको सनातन कहते हैं। तो इसमें जब शंकर जी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का आदेश दिया, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का अधिकार दिया गया है, जय सभी हिंदू वर्ग के लोग जानते हैं। तो देखिए साथियों, ब्रह्मा जी का जब सृष्टि उन्होंने रचना की, दिन में और रात में वो सो गए। तो दिन और रात वो सोते भी हैं और दिन में सृष्टि भी की और करते भी हैं। जब वो सोते हैं तो प्रलय हो जाती है, सभी सृष्टि शून्य में परिवर्तित हो जाती है और काल भी स्थिर हो जाता है। वैसे काल कभी स्थिर नहीं होता है, सदैव हर क्षण हर पल चलता रहता है, लेकिन जब हो जाती है प्रलय तो शून्य हो जाता है, शून्य में चला जाता है। तो देखिए साथियों, समय काल का विभाजन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही जो सूक्ष्मदर्शी थे, आत्मज्ञानी थे, और वो बगैर किसी उपकरण के ही सब कुछ जानते थे और ज्ञाता भी थे योग बल से। तो देखिए साथियों, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक रात होती है। रात में सो जाते हैं और दिन में सृष्टि करते हैं। तो देखिए, ब्रह्मा का जो दिन का समय होता है उसको कल्प भी कहते हैं। एक ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहते हैं, और ये कल्प 1000 महायुग के बराबर होता है, और 71 महायुग बराबर एक मनवंतर होता है, मनवंतर कहते हैं उसको। और एक महायुग में 4 युग होते हैं, और 4 युग बराबर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1,72,80,000 वर्ष का एक महायुग होता है, जिसमें 4 युग होते हैं। तो देखिए, ऋषि मुनियों के अनुसार ये सारी गणनाएं हैं, और एक युग बराबर होता है 4 युगों के, जिसमें कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये चारों युग होते हैं एक युग में। तो देखिए, कलयुग में कितने वर्ष होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है, और कलयुग से ठीक दूना द्वापर होता है। तो 2 गुणे इतने वर्ष बराबर 8,64,000 वर्ष का एक द्वापर होता है, और कलयुग से ठीक 3 गुना होता है त्रेता। त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष का एक त्रेता युग होता है, और सतयुग होता है कलयुग से ठीक 3 गुना, यानी कि 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग होता है। तो इस प्रकार से ये चारों युगों का जो जोड़ होता है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 43,20,000 वर्ष का एक योग होता है, और 71 का एक मनवंतर होता है, जैसे कि मैंने आपको बतलाया। तो देखिए, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ष में 365 दिन और कुछ घंटे होते हैं। तो एक वर्ष में 365 दिन कुछ घंटे होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे यानी कि दिन रात में होते हैं, जिसको 60 घड़ी कहते हैं, घड़ी या घटी कहते हैं।
तो बहुत ही सूक्ष्म गणना की गई है हमारे ऋषि मुनियों ने। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है और 1 घंटे में 2.5 घड़ी होता है और 2.5 घड़ी बराबर 1 मुहूर्त होता है। मुहूर्त आप जानते ही हैं, जब कोई पंडित बतलाता है कि फलाना मुहूर्त शुभ है और फलाना मुहूर्त अशुभ है, उसको मुहूर्त कहते हैं। तो 1 मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं और घड़ी तो आपको बतलाई दी है। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आदि में पुनिहार, तुलसी संगत साधु की हरै कोट अपराध। तो ये वही घड़ी है जिसमें जो है 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट बराबर 2.5 घड़ी या घटी होती है। तो देखिए 1 घड़ी बराबर 15 लघु होते हैं। तो 1 घड़ी में आपके 24 मिनट भी होते हैं और 15 लघु भी होते हैं। इसकी भाषा अलग अलग है। और 1 लघु में 15 काष्ठ होते हैं और 1 काष्ठ बराबर 5 छड़ होते हैं। छड़ भी आपने भाषा सुनी होगी, कहते नहीं है कि 1 छड़ रुको मैं अभी आ रहा हूँ, तो वह छड़ यही है। और 1 छड़ बराबर 3 निवेश होता है और 1 निवेश में 3 लब होते हैं और बराबर 1 त्रुटि होती है और उसको 24 सेकंड प्रति सेकंड होते हैं। 24 प्रति सेकंड 1 त्रुटि के बराबर होती है और 10 त्रुटि बराबर 1 प्राण होता है। जब 10 त्रुटि हो जाती हैं किसी के, जब प्राण निकलते हैं तो ये निकलते हैं 4 सेकंड लेता है। आपके किसी को भी देख लीजिए प्राण निकल रहे हों तो वो धीरे धीरे निकलते हैं, तो उसमें 4 सेकंड हो जाते हैं। तो 1 प्राण बराबर 10 त्रुटि बराबर 4 सेकंड बराबर 1 अशु बराबर 10 विपल। ये पल और विपल ज्योतिष के गणित में आता है काम में, वो मैं आपको आगे के वीडियो में समझाऊंगा। तो 1 अशु बराबर 10 विपल होते हैं और 6 प्राण बराबर 1 पल होता है। ये 24 सेकंड के बराबर होता है, जिसमें 6 अशु होते हैं या 60 विपल होते हैं। इसी प्रकार से 2.5 पल बराबर 1 मिनट होता है और ये 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये बराबर 15 अशु होते हैं और 60 पल बराबर 1 घड़ी होती है, जिसमें 24 मिनट होते हैं और 460 अशु होते हैं। तो देखिए साथियों, हमारे जो ऋषि मुनि थे, लोग बाग आजकल कपोल कल्पित बातें बतलाते हैं, मानते हैं, लेकिन आजकल का विज्ञान तो सिर्फ घंटा, मिनट और सेकंड तक ही सीमित है और कहते हैं कि विज्ञान बहुत ही बड़ा चढ़ा है। लेकिन पहले के हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक इतने होते थे कि बगैर किसी भी यंत्र के, बगैर किसी भी साधन के, उनका दिमाग इतना होता था कि उन्होंने सेकंड को भी कई भागों में विभाजित करके यहाँ पर हम लोगों के सहूलियत के लिए लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बतलाया समय का विभाजन किस प्रकार से उन्होंने किया और किस प्रकार से आगे होगा। तो इसी वीडियो में आपको मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।